दवा पाए नि होजे बरे दवा लेन सब करे सरकारी अणा हमारुआ सब काढ़ी है नो बढ़िया था। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए दर्शकों, हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। जी, मेरा नाम रेखा शर्मा है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 1980 है और मुझे अपना जन्म समय एक्यूरेट पता नहीं है। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? हमारे अगले कॉलर हैं भेखा शर्मा जी, धनबाद झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। आप चलते फिरते पूछ रहे हो किस समय मैं आपके शब्द का वेदन करूंगा। कुंडली नहीं है तो शकल देखो अपनी पहले। सफेद और नीला या ब्लैक ब्लूइश ये वस्त्र धारण किए हो तब मैं मानूं कि 7:30 बजे का जन्म है आपका और खड़े खड़े टीवी देख रहे हो। ओके। बैंकिंग और रेलवे क्षेत्र में प्रयास करें, यहां से आपको गवर्नमेंट धन का मार्ग प्रशस्त है। दर्शकों, भेखा जी के उत्तर के साथ आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मेरा नाम स्फूर्ति है, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1987 और टाइम ऑफ बर्थ है 10:42 AM। जी, मुझे पूछना था कि मेरा विवाह का योग कब तक है और हस्बैंड कैसा मिलेगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, प्लीज बताइए। हमारी अगली कॉलर है स्फूर्ति जी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मेष मिथुन आद्रा चोरी से पति प्राप्त होता है, यानी आप पति का चयन कर लेंगे। इसके बाद माता पिता को ज्ञान होगा। आपके द्वारा चयनित लड़के के साथ ही विवाह का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि पर देखा जाता है। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मुकेश कुमार पाठक, उत्तराखंड हल्द्वानी हल्दीदौर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म पिथौरागढ़ में हुआ है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 1990 है। सर, मेरी उम्र 23 साल है और मैं सर आगे जाके किस क्षेत्र में मैं प्रगति कर सकूँ कि जिससे मेरी नौकरी मतलब लग जाए। हमारे अगले कॉलर हैं मुकेश पाठक जी, हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए जिससे कि इन्हें उचित सफलता मिले? रोहिणी नक्षत्र है आपका। और 23 वर्ष की अवस्था में मथुरा ब्रज के बीच में कृष्ण का आवागमन जारी हो चुका था। त्याग का मार्ग प्रशस्त करने की सोच रहे थे। जब तक अपने पैतृक स्थान का परित्याग नहीं करते कुछ कालखंड के लिए, तब तक दशम भाव जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं होता। 36 वर्ष तक नौकरी करोगे, इसके बाद अपने स्वयं के व्यापार में आ जाओगे। जी मुकेश जी के बाद दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। गुरुजी प्रणाम, मैं मोनिका बोल रही हूँ जयपुर से। मेरा जन्म तिथि है 26 दिसंबर 1980, दोपहर के 2:30 बजे, भरतपुर राजस्थान। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ और अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, कोई उपाय हो तो बताइए और मेरा फ्यूचर कैसा होगा ये भी बताइए। हमारी आज की आखिरी कॉलर है मोनिका जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनका विवाह कब होगा और आगे भविष्य कैसा रहेगा? मेष सिंह मघा, शादी का प्रश्न भी आपका हम खारिज करते हैं। 2017 के एंड में तब विवाह का क्रमांक आपका बनेगा, तो तब आप प्रश्न करना। रही बात फ्यूचर की, टीचिंग और बैंकिंग, इन 2 क्षेत्रों में आप अपने पुरुषार्थ को लगावें। यहाँ फलित
प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट दिखे लगे। मोनिका जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि रामनवमी के दिन क्या करें उपाय। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। थोड़ी एनर्जी लाओ दोस्त, कभी भी रसना, कभी भी एनर्जी, कभी भी रसना फ्रूट प्लस, रियल फ्रूट्स, 21 विटामिन, कैल्शियम, ग्लूकोज, सिर्फ 2 रुपए में। लव यू रसना। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. माँ बनना हर नारी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, पर यह सुख अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। ऐसे ही कुछ खतरों से दो चार होना पड़ा बीकानेर निवासी पिंकी जोशी को। एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के हफ्ते भर बाद उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दिखाया तो जरूरी जांचें होने के बाद पता चला कि उसके सिर में खून के थक्के बन गए हैं। करीब 10 दिन तक पीबीएम अस्पताल में इलाज करने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर पिंकी को एसएमएस अस्पताल जयपुर में रेफर कर दिया गया और यहाँ उसका करीब 15 दिन तक इलाज चला। इलाज के दौरान पिंकी को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा सहारा मिला। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पिंकी को इलाज के दौरान निशुल्क जांच, पीबीएम अस्पताल से एसएमएस अस्पताल जयपुर तक की निशुल्क परिवहन सुविधा मिली तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत इलाज के लिए सभी दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध कराई गयी। आज पिंकी और उसके परिजन सरकार की इन योजनाओं के लिए सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि इन योजनाओं ने उन्हें न केवल बुरे वक्त में आर्थिक संबल दिया बल्कि मानसिक परेशानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी जगाई है। इसके सर में दर्द होने लग गया था और भयंकर रूप से दर्द हो गया था। फिर यहाँ से हम उठा पीबीएम अस्पताल ले गए थे। उसके बाद में उन्होंने इलाज किया था, कुछ गोलियों का पार नहीं पड़ी। फिर वहाँ से हमने रेफर करा के जयपुर लेके गए। जननी सुरक्षा के इलाज तहत सारी अपने को दवाइयाँ, सीटी स्कैन वगैरह सारी फ्री ऑफ मिल गई और एम्बुलेंस का किराया मिल गया। पूरा धन्यवाद है कि ऐसी योजना चलाते रखें और मन नहीं करे और योजना बढ़ाते रहे। सुनहरा कल किसे नहीं चाहिए होता, विशेषकर तब जबकि आज विषम हो, आज मुश्किल हो और आज की मुश्किलात के अनेक कारण हो। ऐसे में अगर कोई खबर आए जो कि सुनहरे कल की बात करे तो वाकई मन आह्लादित हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला दिया है जो न सिर्फ जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी मुनाफाखोरी पर रोक लगाता है। अब 1/10/2012 के बाद से किसी भी दवा निर्माता को ब्रांड नेम से उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल उसके जेनरिक या प्रॉपर नाम से ही अनुमति दी जाएगी। ईटीवी राजस्थान की विशेष प्रस्तुति सुनहरा कल देखिए शुक्रवार रात 9:20 पर सिर्फ ईटीवी राजस्थान। तेज जगमगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी हम जल रहे हैं। पीवीसी ग्लोबल इंडिया में इस बार आप मिलेंगे 3 ऐसे परदेसी मेहमानों से जिन पर उर्दू का रंग ऐसा चढ़ा कि वो शायर हो गए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का, जो बताएंगे हमें हमारा आज का दैनिक राशिफल। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 19 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। अब बारी है आपके दैनिक राशिफल की। आइए इससे पहले देखते हैं प्रातःकाल का पंचांग। क्षेत्र शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि दोपहर को नवमी भी है। शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में है।
अब हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल और उसका शुभारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग उत्तम बन रहे हैं। हालांकि जल्दबाजी पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा और अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाकर रखना होगा, तब जाकर कहीं सफल होंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लंबे समय बाद अच्छा दिन आया है। आज के दिन को कैश कराना चाहिए, पूरी मेहनत से लगे रहें, सफलता बहुत अधिक दूर नहीं है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आपकी योजनाएं चलना शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्र उत्तम फल को देने वाले हैं। आज मानसिक तनाव कम होगा, व्यवहारिक रूप से जो भी बात सोचेंगे उसमें अच्छे फलों की प्राप्ति ही होगी। कुल मिलाकर आज पॉजिटिव एटीट्यूड्स आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला होगा, मानसिक तनाव वाला होगा और जो काम आप करेंगे उसमें भी कहीं न कहीं कोई अवरोध आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप प्रसन्न रहेंगे। कार्य आपकी दम पर ही सफल होंगे। आज कोई अच्छा सबक मिलेगा, यह भविष्य में उत्तम लाभ को देगा। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कुछ खास भी है। खास लोगों के माध्यम से अच्छे लाभ के संकेत हैं। जिन्हें आप जानते हैं उनसे आपकी मुलाकात भी होगी, मन भी प्रसन्न होगा, साथ ही जो काम करेंगे वह भी हो जाएगा। तुला राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम बहुत आसानी से बनेगा। व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन के भी योग दिख रहे हैं, यह योग भी सफल होंगे। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज कोई नए प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कार्य पहले से चला आ रहा है वह कार्य वैसा ही चलना दें, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ नया करते हैं, नुकसान की संभावनाएं बन जाएंगी। धनु राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे लाभ के संकेत हैं। धार्मिक यात्रा संभव है, बुजुर्गों के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। मकर राशि व्यक्तियों के लिए पारिवारिक जीवन का अच्छा संकेत है। घर में मांगलिक कार्य के संकेत हैं। घर परिवार के लोगों का अच्छा सहयोग मिलने से मन प्रसन्न होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अपने काम में ही लगना चाहिए। दूसरी कोई जिम्मेवारी हाथ में ना लें, अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होने का प्रयास करें। आज के दिन आपको लोगों के अच्छे सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले विद्यार्थी आज लाभान्वित होने वाले हैं। शोध में भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा यदि करना चाहते हैं वह भी आज सफल होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज रामनवमी का दिन है। वैसे तो भगवान श्री राम की गाथा आपने कई बार कई मुखों से सुनी होगी, लेकिन भगवान राम के लिए धने की बनाई हुई पंजीरी बहुत पसंद होती है। धने को घी में सेंक लिया जाता है, फिर उसमें चीनी का बूरा मिला दिया जाता है। यदि बूरा नहीं मिले तो इस चीनी को भी आप बारीक करके मिला सकते हैं। धने और चीनी की पंजीरी का आयुर्वेद में विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने रक्त को शुद्ध करता है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि कई दोष, हार्मोन्स की शिकायत भी इससे दूर हो जाती है। यह प्रसाद आज चढ़ाया जाता है और इस प्रसाद का यदि आज दान किया जाए तो यह धर्म अर्थ लाभ को प्राप्त करने वाला होता है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का, लेकिन आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जेपीसी ने प्रधानमंत्री को दी क्लीन चिट, पी चिदम्बरम भी हुए बरी, कैग की रिपोर्ट भी दरकिनार, विपक्ष ने बताया देश के साथ धोखा। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, 8% बढ़ा महंगाई भत्ता, बिहार के लिए 12,000 करोड़ का विशेष पैकेज। नरेंद्र मोदी विरोधी अभियान के पीछे साजिश, पत्रकार मधु किश्वर ने तीस्ता से तलवार और सेक्युलर ब्रिगेड पर बोला हमला, कहा मुस्लिम समुदाय मोदी शासन की मुरीद। जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में हिमायत बेग को मिली फांसी, पुणे की सत्र अदालत का फैसला, 2 आतंकी भुल्लर की माफी पर गौर कर सकती है सरकार। और पाक के पूर्व सैन्य शासक मुशर्रफ हुए नजरबंद, जजों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश, आज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। नमस्कार, सुबह के 8 बजे हैं। राष्ट्रीय समाचार में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और अगले आधे घंटे में आप देखेंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। शुरुआत जेपीसी की रिपोर्ट से। 2G घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता पीसी चाको की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपने मसौदे रिपोर्ट में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को क्लीन चिट देने के लिए साथ साथ कैग की उस रिपोर्ट का भी खंडन किया जिसमें सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता के चलते देश के खजाने को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही थी। वहीं जेपीसी ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को ही 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही जेपीसी का मानना है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में पहले आओ पहले पाओ की नीति को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का भी समर्थन हासिल था। घोटाले की जांच कर रही जेपीसी द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को दी गई क्लीन चिट पर भाजपा और कांग्रेस ने अपेक्षित प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा, जहां इस संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोगों के साथ इसे धोखा बताया, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा है कि इस रिपोर्ट से सच्चाई उजागर होने में मदद मिलेगी और भाजपा द्वारा इस रिपोर्ट पर ऐतराज जताना बिल्कुल उचित नहीं है।
पूरा विश्वास था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और जेपीसी और तमाम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और मैकेनिज्म्स में कि जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को एक जज के रूप में, एक संविधान के तहत एक गठित ग्रुप के रूप में देखेंगे, ना कि अपने आप को किसी पार्टी प्रमुख के रूप में देखेंगे। मगर जो चीज सामने आई वहां लगता है कि इससे बेहतर उम्मीद रखना मुमकिन ही नहीं था। और जो अब हमें समझ आ रहा है, ये आ रहा है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में विश्वास रखते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। लेकिन जो भाजपा है उसमें अपना डिसेंट नोट डालेगी और आने वाले इतिहास के लिए अपना वो नोट छोड़ के जाएगी, ताकि जब भी कोई विषय उठे तो डिसेंट नोट शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो निस्बत रिपोर्ट के। रिपोर्ट की बुनियाद पर सच्चाई तक पहुंचने में आसानी होगी। रिपोर्ट के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। बीजेपी सर कई बार कहती देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक सेशन खराब किया था, चलने नहीं दिया था। जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। आज किसी भी तरह का सवालिया निशान जेपीसी के सामने अगर बीजेपी उठाती है तो ये उचित नहीं होगा। इधर जेपीसी की रिपोर्ट को यूपीए के पूर्व सहयोगी पार्टी डीएमके ने कूड़ा करार दिया है। डीएमके का कहना है कि ए राजा जेपीसी के समक्ष पेश होने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। डीएमके का कहना है कि जेपीसी की रिपोर्ट इसलिए कूड़ा है क्योंकि ए राजा को अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया। पार्टी के सांसद टीकेएस एलानगोवन ने कहा है कि बिना राजा की पेशी इस रिपोर्ट का कोई मतलब रहता ही नहीं। इधर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस इजाफे के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 80% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के लिए 12,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। ये राशि बिहार को 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी जाएगी। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान विधान परिषद के गठन को भी हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने राजस्थान विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने फिलहाल मंजूर कर लिया है। The Union Cabinet today gave its approval to release an additional installment of DNS allowance (DA) to central government employees and DNS relief to pensioners with effect from the 1st of January 2013 at the rate of 8% over the existing rate of 72%. आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसने जो बिहार के लिए स्पेशल प्लान है स्वीकृति दी है कि अगले 4 वर्ष के लिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के साल बचे हैं 12,000 करोड़ रुपया इसके तहत बिहार प्रदेश में खर्चा जाएगा। जानी मानी लेखिका और स्तंभकार मधु किश्वर ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। किश्वर ने सीतलवाड़ पर साजिश के तहत मोदी के खिलाफ अभियान चलाने का इल्जाम लगाया। इसके साथ ही किश्वर ने सीतलवाड़ के मोदी विरोधी अभियान के पीछे साजिश की जांच करने की मांग की है। किश्वर का कहना है कि सीतलवाड़ समेत पूरा मोदी विरोधी कथित सेक्युलर ब्रिगेड दुर्भावना से ग्रस्त होकर इस तरह का अभियान चला रहा है। किश्वर का कहना है कि उन्होंने खुद गुजरात का जायजा लिया है, जहां मुस्लिम समुदाय मोदी के शासन का मुरीद है। मधु किश्वर का ये भी कहना है कि देश में 2001 से पहले और बाद में न जाने कितने दंगे हुए, लेकिन कथित सेक्युलर ब्रिगेड उन दंगों और दंगे के प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात एक बार भी नहीं करता है। मैंने जब शुरू किया गुजरात का अध्ययन तो यहाँ परिस्थिति बिल्कुल विपरीत पाई। जो ये बताती थी, जो यहाँ का हाल है वो कि इतनी दहशत में मुसलमान रहते हैं, मरे मरे रहते हैं, कुचले हुए हैं, ये माहौल मैंने नहीं पाया। बल्कि एक किसी
रेडी पटड़ी दुकानदार से भी पूछ लो, मुसलमान कारीगर से पूछ लो, वो कहेगा पहली बार आजाद भारत के इतिहास में 11 साल दंगा मुक्त उनको गुजरात मिला है, रोजगार की सुरक्षा है, पहली बार डेवलपमेंट का जो एक प्रक्रिया चली है उसमें एक नई स्फूर्ति हर एक के लिए, और ये वाकई ही सभी कहते दिखे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये हमारे लिए बेहतर है। पे जो मैंने आरोप लगाए हैं टीस्टा सेटलवाड पे, टीस्टा सेटलवाड की हरकतों पर जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्यों कोर्ट प्रोसेसेस को खींची जा रही है, लटकाई जा रही हैं, किसी चीज पे क्लोजर नहीं चाहती, झूठे आरोप क्यों बार बार ला रही हैं। एसआईटी पे इन्होंने जो घटिया आरोप लगाए, किस आधार पे लगाए, इस पे जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये वाकई ही इस देश के जुडिशरी पे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, मीडिया के साथ खिलवाड़ है। 11 साल तक इन्होंने मीडिया को नचाए रखा। वहीं सोशल मीडिया पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश से जुड़ी खबर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अगर देश के किसी भी बड़े नेता पर हमला होने की आशंका होती है तो उस नेता और संबंधित राज्य को अलर्ट कर दिया जाता है। देश में का कोई भी बड़ा नेता टारगेट हो सकता है तो उसको हम अलर्ट कर देते हैं, उस राज्य को अलर्ट कर देते हैं। अभी तो फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। केंद्र सरकार खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की माफी की पंजाब सरकार की अपील पर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गुरुवार को नई दिल्ली में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें भुल्लर की माफी के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही शिंदे ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने भुल्लर की अपील के बाबत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है। I said on the representation at the moment, we are examining the representation. We'll see on all the angles. In such cases, I think we have to keep secrecy. Yes, I fully agree that their families should be informed. There cannot be two opinions on this. But the secrecy has to be maintained. और अब बात बेंगलुरु में हुए धमाके की। बेंगलुरु में बुधवार को हुए धमाके का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक धमाके की जांच की जा रही है, लिहाजा अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं। और इसके साथ ही शिंदे ने बताया कि धमाके में इस्तेमाल की गई तमिलनाडु नंबर की बाइक के मालिक की पहचान कर ली गई है। हालांकि ये बाइक धमाके से पहले तीसरे मालिक के हाथ में थी। वहीं शिंदे ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय पिछले 2-3 महीने से सभी राज्यों को आतंकी घटना की आशंका के मद्देनजर अलर्ट जारी कर रहा है। So far it is not, we have not come to any conclusion, but with the assistance of Tamil Nadu police, we could trace the owner of the motorcycle. 2-3 महीने से हम पूरे देश को अलर्ट करते रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि पहले जहां विस्फोट हो गए वहीं होने की चांसेस है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में होने की चांसेस है, ये भी बताया था। इलेक्शन प्रोसेस को डिले करने का या डिलेल करने का तो सवाल ये आता ही नहीं है। इलेक्शन टाइम पर ही होते रहेंगे। पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में दोषी हिमायत बेग को गुरुवार को सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले सोमवार को अदालत ने हिमायत बेग को जर्मन बेकरी धमाके का दोषी करार दिया था। अदालत ने हिमायत को हत्या के प्रयास, विस्फोटक पदार्थ से वारदात को अंजाम देने, धोखाधड़ी, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया था। जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में पुलिस को 6 लोगों की तलाश थी, जिसमें से एकमात्र हिमायत बेग को ही गिरफ्तार किया जा सका। गौरतलब है पुणे की जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को शाम 7:15 बजे ये विस्फोट हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 64 लोग घायल हुए थे। घायलों में एक इतालवी महिला, 2 सूडानी छात्र, एक ईरानी छात्र भी शामिल था। आगे हैं देश और दुनिया की कई और अहम खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आगे आप
अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था।